एक फैमिली जो छुट्टियां मनाने के लिए बीच के किनारे एक घर को किराए पर लेते हैं। घर बहुत बढ़िया था, मगर इस घर में रखे शराब की बोतल का अलमारी लोग था। अम्मा मार्केट से घर के जरूरी सामान लेने आई थी। यहाँ पर वो देनी नाम के एक आदमी को देखती है जो बहुत सारा सामान खरीद कर ले जा रहा था। घर आकर ये सभी लोग बीच पर चले आते हैं। जब ये आराम कर रहे होते हैं तब ये रोज देखती है कि एक बहुत बड़ी शप उनकी तरफ आ रही है। सबको लगता है कि वो शप रुक जाएगा, मगर ऐसा नहीं होता। सभी लोग घबरा कर भागने लगे। वो सिर्फ रेत में आकर फंस जाता है। इस हादसे में किसी को छूट तो नहीं आए, लेकिन आज के लिए बीच को बंद कर दी गया। घर आकर इन्हें पता चला कि सभी फोनस और इंटरनेट बंद हो चुके हैं। घर के बाहर इन्हें कुछ हिरन दिखाई दिए, जो ज्यादा अजीब तो नहीं था क्योंकि इस घर के आसपास जंगल है। थोड़ी देर बाद उनके घर की डोर बेल बजे। अमांदा और कलिए हैरान हुए। सेफ्टी का ख्याल रखते हुए वो दरवाजा खोलते हैं। यहाँ जॉर्जो अपनी बेटी रथ के साथ आया हुआ था। जॉर्जी ने बताता है कि ये घर इन्हीं का है। दरअसल ये यहाँ किसी काम से आए हुए थे, लेकिन जब ये यहाँ से जा रहे थे तब इन्हें पता चला कि शहर में ब्लैक वाटा हो गया है। फोनस भी काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये चाहते हैं कि आज की रात ये दोनों यहीं रुके। अमांडा को इस आदमी पर विश्वास नहीं होता क्योंकि उनकी बातें सिर्फ ईमेल पर हवा था। जॉर्ज कहता है आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, हम बेसमेंट में रह लेंगे। उसके बदले में मैं आपको 50% का डिस्काउंट दूंगा। जो अर्ज अलमारी को खोलकर जो लोग था इन्हें 50% पैसा वापस कर देता है। किले को जॉर्ज पर भरोसा था कि ये घर उसी का है, मगर अमांडा बहुत शक की तैपे की है। जौहर जी ने बताता है कि ये अपनी वाइफ को लेने इस शहर में आया था, जो आज की प्लेन से आने वाली थी, मगर वो किसी कारण नहीं आई और अब तो कोई फोन भी काम नहीं कर रहे। तब ही रत्ते वाव चालू करती है, जिसमें नेशनल इमरजेंसी वार्निंग दिखा रहा था। अब उनके पास आज की रात यही रुकने के सिवा और कोई रास्ता नहीं। जॉर्ज और रथ बेसमेंट में आकर आराम करते हैं। रथ कहती है कि या मैं अपने ही घर में इस तरह से रहना पड़ रहा है। उनकी बातों से पता चलता है कि ये घर सच में इन्हीं का है, लेकिन कुछ ऐसी बात थी जो जॉर्ज सभी से छुपा रहा है। अगली सुबह अमंदा के मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आए, जिसमें ब्लैकविट के बारे में लिखा था। साथ ही ये भी लिखा था कि ये सब किसी हैकर का काम हो सकता है। ये मैसेज वो अपने पति को दिखाती है, लेकिन तभी वो सारे मैसेज गायब हो गए। आखिर वो क्या रहा है ये सब पता करने के लिए इस शहर की तरफ जाने लगता है, ताकि वहां के नौसफर से इससे कुछ पता चल सके। लेकिन तभी वो रास्ता भटक जाता है क्योंकि इस के गाड़ी का गाफ पे सीन भी काम नहीं कर रहा था। वो गाड़ी से बाहर निकल कर याद करने लगता है कि इसे किस तरफ जाना है। तभी गाड़ी के अंदर रेडियो पर कुछ सेकंड के लिए एक मैसेज सुनाई दिया, जिसमें बताया जा रहा था कि ये सब साइबर अटैक हो सकता है। जो एक वो नेटवर्क ना मिलने पर वो फिर से गाड़ी चलाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक औरत मिली जो इससे हेल्प मांग रही थी, लेकिन वो इस स्पेनिश में बात कर रही थी, इसलिए जॉय को कुछ भी समझ नहीं आता। ये इसे अगनूरे करके आगे बढ़ता है। तभी वो देखता है कि एक बहुत बड़ा ड्रोन लाल कलर का धुआं उठा रहा है। ये स्पीड बढ़ाकर इस धुएं से गाड़ी निकालता है। तब उसे पता चलता है कि वो धुआं नहीं बल्कि लाल कलर की पर्जियां हैं। इस तरफ जॉर्ज जो अपने पड़ोसी के घर आया हुआ था, वो अपनी वाइफ को कई बार मैसेज कर चुका है, लेकिन कोई सिग्नल ही नहीं, तो मैसेज कैसे जाएगा। इसका पड़ोसी घर पर नहीं, सारा सामान बिखरा हुआ था। जॉर्ज अपने दोस्त का सैटेलाइट फोन इस्तेमाल करता है, लेकिन वो भी बंद हो चुका था, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी उसे सुनाई दिया। पास जाकर देखने पर उसे पता चला कि यहाँ पर प्लेन क्रैश हुआ है और सारे लोग मारे गए। देखते ही देखते एक और प्लेन उसकी तरफ बहुत तेजी से आ रहा था। जॉर्ज अपनी जान बचाकर यहाँ से भागता है। इसके सामने ही वो प्लेन क्रैश हो गया। इस तरफ रोज परेशान थी, इसलिए कि वो अपना फेवरेट तेवाओ शो का फाइनल एपिसोड नहीं देख पा रहे। बोर होकर वो घर के बाहर घूमने आती है। तभी वो बहुत सारे हिरन को देखती है, जो बहुत अजीब था। वो अपने बड़े भाई आर्ची को लेकर जंगल में टहलने के लिए आती है। यहाँ पर इन्हें एक कैबिन मिला। इस कैबिन के अंदर से रोज के कमरे की खिड़की दिखाई दे रही थी। आर्ची मजाक में रोज को डराते हुए
कहता है कि अगर कोई साइको किलर हुआ तो सबसे पहले तुमको ले जाएगा। वेबन से वापस आते समय आर्ची को कोई जंगली कीड़ा काट लेता है। जंगल में बहुत सारी चिड़िया इधर से इधर उड़ रहे थे। ये सब देखकर हमें ऐसा लगता है कि जरूर कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन वो क्या है हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद जॉर्ज घर पहुंचा। अमांडा पूछती है कि बाहर क्या हो रहा है। जौहर जी ने बता ही रहा होता है कि तभी जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। इसके बाद एक बहुत तेज और अजीब सा आवाज लगातार सुनाई देने लगा। घर के शीशे भी करक हो गए। अमांडा अपने बच्चों को ढूंढने के लिए घर के बाहर आए, लेकिन आवाज इतना ज्यादा था कि वो चल भी नहीं पा रही थी। अचानक वो आवाज बंद हो गई। सभी लोग बेहोश होते होते रह गए। वो जॉर्ज को बताती है कि उसके मोबाइल पर मैसेज आया था। ये किसी हैकर का काम है। क्या वो इस बारे में कुछ जानता है? तभी केले भी घर आ जाता है। ये इस लाल पर्ची को उन लोगों को दिखाता है जो इससे रास्ते में मिला, लेकिन इस पर जो भाषा लिखी थी वो किसी को समझ नहीं आता। आर्ची कहता है मुझे ये तो नहीं पता कि ये क्या लिखा है, लेकिन इस पर जो निशान बना है इसका मतलब मौत होता है। केले और अमांडा बहुत डरे हुए थे। वो तुरंत इस जगह से अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं, जबकि जॉर्ज इन्हें मना करता है, लेकिन ये लोग इसकी बात नहीं मानते। कुछ दूर आगे जाने पर ये देखते हैं कि जाम लगा हुआ है। अमांडा गाड़ी से बाहर निकलकर चेक करती है। सभी गाड़ियों का एक्सीडेंट हो चुका था, लेकिन गाड़ी में कोई नहीं था। तभी वो देखती है कि ये गाड़ियां एकदम नई और ऑटोमेटिक हैं। दूर से एक और गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी। अमांडा समझ जाती है कि क्या होने वाला है। वो गाड़ी लेकर यहां से भागने लगी। देखते ही देखते और भी कई गाड़ियां ऑटोमेटिक यहां आकर टकरा जा रही थीं। पूरे शहर के रोड को उसी तरह से लॉक किया जा रहा है। इसके बाद ये वापस उसी घर में आ जाते हैं। अगली सुबह इन्हें पता चला कि रूस कहीं चली गई है और आर्ची की तबीयत खराब हो गई है। जौहर जी ने बताता है कि पास में ही डेनी नाम का एक आदमी रहता है, इसके पास जरूर दवा होगी। ये दोनों आर्ची को लेकर डेनी के पास पहुंचते हैं ताकि आर्ची को बचाया जा सके, क्योंकि इसकी तबीयत बहुत खराब है। इस तरफ अमांडा और रूथ रूस को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें भी वही केबिन मिला। केबिन के अंदर ये दोनों एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी इन्हें केबिन के बाहर से कुछ आवाज सुनाई दिया। बाहर आने पर वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे जानवर इकट्ठा हो गए। ऐसा लग रहा था कि वो अभी उन पर हमला करेंगे। रथ और अमांडा मिलकर उन जानवरों को चला चला कर भगाने लगते हैं, और उनका ऐसा करना काम भी कर जाता है। वो जानवर यहाँ से चले जाते हैं। रथ अमांडा से गले लगकर कहती है कि शायद अब इसकी मौत जिंदा नहीं है, उनका प्लेन भी क्रैश हो गया होगा। इस तरफ जब ये दोनों डेनी से मदद मांगते हैं तब वो उन पर बंदूक दान देता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। जॉर्ज से समझाता है कि ये कितने सालों से उसका दोस्त है और आज ये इसकी मदद करने से मना कर रहा है। डेनी कहता है मैं जानता हूँ तुम कितनी परेशानी में हो, लेकिन मेरा भी परिवार है। अगर इन्हें दवा की जरूरत पड़ी तो मैं क्या करूँगा, और वैसे भी ये बस शुरुआत है, आगे और भी बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पर डेली इन्हें बताता है कि ये सब जरूर किसी दूसरे देश का काम है। मुझे मालूम था कि कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैंने पूरी तैयारी करके रखा है। कल इन दोनों का झगड़ा शांत करवा कर डेनिस से अपने बेटे की जान बचाने के लिए भीख मांगने लगता है। डेनी को इस पर दिया आ जाती है और ये इसे कुछ दवा दे देता है, लेकिन बदले में ये बहुत सारे पैसे भी लेता है। हालांकि ये पैसे इसके काम आएंगे या नहीं ये पता नहीं, क्योंकि इस देश पर हमला हो चुका है और इस लड़ाई में कौन बचेगा और कौन नहीं ये कोई नहीं जानता। केले इससे भी वो पर्चा दिखाकर पूछता है कि उसका मतलब क्या है। डेनी कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे हिसाब से ये कोरिया या चाइनीज लोग हैं। जॉर्ज कलले को बताता है कि मुझे मालूम है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास करो। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक साथ रहना होगा, क्योंकि अभी आखिरी अटैक बाकी है। उसी तरह एक अटैक और देश में हुआ था। सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर कंट्रोल किया, फिर अजीब तरह का सोनर, और आखिरी में हमला होगा। इसके बाद ये दोनों घर की तरफ आने लगते हैं। इस तरफ रथ और अमांडा रूस को
ढूंढ रहे थे। तभी इन्हें जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दिया। शहर में बम फटने और गोलीबारी की आवाजें सुनाई दे रही थीं, यानी आखिरी हमला भी शुरू हो गया। लिस्ट में रूस को दिखाया जाता है, जो किसी घर में बैठकर खाना खा रही थी। ये इस घर के दरवाजे का शीशा तोड़ कर अंदर आई है। इसे अपनी मोम की आवाज सुनाई दिया, जो इसे ढूंढ रहे थी। इस घर के बेसमेंट में बहुत सारा खाना जम और पेड़ पौधे थे, यहाँ तक हजारों दाल वाव दाल, जिसमें से इसे अपना फेवरेट तेवाव शो मिल जाता है। असल में ये घर किसी बहुत बड़े आदमी का है, जिससे पता था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए उसने इतनी सारी तैयारी करके रखा था। लेकिन वो आदमी कहाँ है, किसी को नहीं पता। रूस अपना फेवरेट शो मुस्कुराते हुए देखना शुरू करती है और उसी के साथ ही ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।